ओम श्री गणेशाय नमः। भगतजनों राधे राधे। आज हम आपको वैशाख महात्म्य का 25वां अध्याय सुन कराएंगे। कृपा कर ध्यान से सुने। तब व्याध कहने लगा कि हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति सृष्टि काल, अंत काल अथवा स्थिति काल में कब होती है और काल की मर्यादा कितनी है? तब शंख बोले कि मनुष्य के 4 सहस्त्र युगों के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही बड़ी एक रात्रि होती है। दोनों को मिलाकर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र का एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का एक ब्रह्मकल्प्य होता है। इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय जिसमें मनुष्य का अंत होता है। दूसरी दैनंदिन प्रलय जो ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होती है। और तीसरी ब्रह्म प्रलय जो ब्रह्मा जी के लय के समय होती है। ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में एक मुनि की प्रलय होती है। इसी प्रकार जब 14 मनु को हो जाते हैं तब एक दैनंदिन प्रलय होती है। मनवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और इस मनवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का नाश होता है, किंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता। केवल उन लोकों में जल प्लावन हो जाता है। इस मनवंतर के अंत में चैतन्य जीवों की पुनः उत्पत्ति हो जाती है। दैनंदिन प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अधिभूत जीवों सहित लोकों और लोकस्थ वस्तुओं का नाश होता है। सिर्फ एक सत्य लोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अधिभूतों सहित सबका नाश हो जाता है। कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि बचे रहते हैं तथा सत्यलोक का सेवन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं, जिसमें ऋषि, देव, पितृ, लोक और वर्ण धर्मों सहित सबकी अलग अलग रचना होती है। भगवान विष्णु नियम पूर्वक 10 अवतार धारण करते हैं और अनयन देवता ऋषि कल्प के पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा फिर सो जाते हैं। जो ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्ति पाने वाले हैं वे सब ब्रह्मलोक में ही रहते हैं, और जो सिद्धि प्राप्त राजा, साधु तथा सिद्ध ब्रह्मलोक के निवासी हैं वे सत्यलोक में ही रहते हैं, यहाँ नहीं आते। जब कलयुग समाप्त हो जाता है और सब दैत्यों का नाश हो जाता है, फिर वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने लिए अपने निश्चित स्थान में अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ, उसे सावधान होकर सुन। देवादिदेव भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। तदनंतर श्री भगवान का उतना ही उमेश अर्थात पलक का खुलना भी होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुक्षित लोगों का सर्जन करने की इच्छा होती है। ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु के कुक्षी गत होकर
ध्यानावस्थित रहते हैं। उमेश के प्रथम भाग में चतुर्वायुतात्मक विषुडंग होकर व्यू में स्थित ब्रह्मा को सायुज्य मुक्ति देने के पश्चात महात्माओं को तत्व ज्ञान रूपी सायुज्य मुक्ति देते हैं। इसी को समीप्य मुक्ति देते हैं तथा अन्य मनुष्य को सांख्योयक मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थित लोकों का अवलोकन करते हैं। प्रद्युमन से सृष्टि के रचने का विचार करके माया, जया, कीर्ति और शांति आदि शक्ति से युक्त महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म और आशय वाले लोक की रचना करते हुए स्वयं पूर्व काल में नेत्र खोलते हैं और अंत में फिर योग माया का आश्रय लेते हैं। व्यूवस्थ संघर्षण से चराचर का नाश करते हैं। यह सब उस महात्मा का अवर्णनीय कार्य है। यह कार्य ब्रह्मादिक देवता और योगियों के द्वारा भी अकथनीय है। यह सुन व्याग ने पूछा कि हे महाराज, भगवत धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। व्याग ने के ऐसा कहने पर शंख बोले, जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में तथा हरि स्मरण में रत रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, जो सदाचारी हैं और परोपकार करते हैं, जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और शुभ कर्म में विश्वास है और जो सदा विष्णु भगवत हैं, वही भगवत धर्म के पालक हैं। सब देशों में घूमने, सब कर्मों को करने और धर्मों को सुनने पर भी चित्त को विषयों में लगाए रखने वाले लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर तथा श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं, वही भगवत धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले धर्म लक्ष्मी जी को भगवान ने बेशाखोक्त धर्म बतलाए हैं। जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं, धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर आदि बनवाना, मार्ग में छायादान करना, छतरी, जूता, खड़ाऊ, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबूल, गोरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान और गोदान, रास्ते के थके हुए ब्राह्मणों आदि के चरण धोना, पंखा से हवा करना, उपटन करना, शरबत पिलाना, नमक मिली छाछ, ईख, ककड़ी तथा रसायन का दान, ये कार्य संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले हैं। पितृेश्वरों का तर्पण करें, तेल तथा उपटन छोड़ दें, कांसे के पात्र में भोजन न करें, निम्नसिद्ध भोजन और व्यर्थ विवाद न करें। लौकी, गाजर, तोरी, चौलाई, बैंगन, मसूर, मूली, गुल्लर, बेलफल और लिहडोसा का वैशाख मास में भूल कर भी सेवन न करे, अन्यथा चंडाल की योनि में जन्म लेकर 100 जन्म तक पशु बनना पड़ता है। ऐसे मधुसूदन भगवान की प्रशंसा के लिए प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवाना, उसे वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करना, नित्य कर्म करके पूजन करें तथा वैशाख मान्यम की कथा मन लगाकर सुने। फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं और वह प्रतिमा दक्षिणा सहित धर्मात्मा ब्राह्मण को अर्पण करें। वैशाख की द्वादशी को दही और अन्न जल का घड़ा
तांबूल फल और दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दें। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही और अन्न, तांबूल और दक्षिणा दान करें। पहले दही और अन्न से पितरेश्वरों की तृप्ति के लिए अक्षत दें, फिर गुरु और विष्णु के लिए दें और यथाशक्ति गोदान कर वैकुंठ प्राप्ति के निमित्त विष्णु भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने वाला सब पापों से छूट अपने 100 कुलों का उद्धार कर सूर्यमंडल का वेग विष्णु के परम धाम को जाता है। जब सूति देव वैशाख मास के कर्मों की कथा कह रहे थे, तब सबके देखते देखते वह पंच साक्षी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके कोटर से एक बड़ा भयंकर सर्प निकला, जो तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। वैशाख महात्म्य का यह 25वां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो जय जय श्री राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।